नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। तो वो तमाम खबरें जो आपकी जेब पर असर डालती हैं, जो आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं, उन्हें लाने की कोशिश करता है मनी 9 आप तक। और सबसे पहली खबर बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए जो लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। सरकार ने लघु बचत योजना, जिन्हें हम स्मॉल सेविंग स्कीम के तौर पर जानते हैं, इनके ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरों में कटौती की आशंका लगी हुई थी, लेकिन निवेशकों को सरकार ने राहत दी है। केंद्र सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर मौजूदा ब्याज ही मिलती रहेगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि पीपीएफ पर अभी 7.1%, सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 7.6%, एनएससी पर 6.8% और किसान विकास पत्र पर 6.9%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4% का ब्याज मिल रहा है और ये अभी कंटिन्यू करेगा। अगर आप भी रोड ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार रहिए, आपके जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। सरकार ने 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे पर कार और जीप के लिए टोल टैक्स में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। भारी वाहनों के लिए टैक्स में 65 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर टोल रेट में 14% की वृद्धि की गई है। कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 9% रेट बढ़ाए गए हैं। एनएचएआई ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी जल्द ही टोल टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है और यहां 10% वृद्धि के साथ टोल टैक्स वसूला जाएगा। अगली खबर, घरेलू नेचुरल गैस की कीमत हुई डबल और अब भड़केगी महंगाई की आग। इसके साथ ही सरकार ने 1 अप्रैल से घरेलू नेचुरल गैस के दाम दोगुने कर दिए हैं। $6.10 प्रति यूनिट अब इसको तय कर दिया गया है और सरकार की तरफ से तय प्रक्रिया के मुताबिक हर 6 महीने पर गैस के दाम तय किए जाते हैं। बढ़ी हुई कीमतें अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी। गैस के दाम बढ़ना ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एचओईसी और रिलायंस जैसी गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए अच्छा माना जा रहा है। हालांकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, फर्टिलाइजर और सेरेमिक कंपनियों के लिए ये एक नकारात्मक खबर है। अब आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं ले रही थमने का नाम, 10वां दिन रहा और 9 बार बढ़ गए हैं दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 10 दिन में कुल ₹6.40 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 101 रुपए को पार कर चुकी है। साथ ही में अब ये 101 रुपए 80 पैसे के ऊपर जा चुकी है। डीजल की कीमत ₹92.27 प्रति लीटर से बढ़कर ₹93.07 पर लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 4.5 महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी और तब से 9 बार कीमतों में हम बढ़त देख चुके हैं। इनकम टैक्स को लेकर 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 5 नियम। 1 अप्रैल 2022 नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत और बहुत कुछ बदलने वाला है। नए वित्त वर्ष इनकम टैक्स के कई नियमों में हम देख रहे हैं बदलाव। क्रिप्टो करेंसी एसेट की ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। साथ ही क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी अब लगेगा। ईपीएफ के नए नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। नए नियमों के मुताबिक कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलने वाली है। नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्स पेयर्स अगर किसी गड़बड़ी या गलती को सुधार कर अपना आईटीआर भरना चाहते हैं तो फिर से वो फाइल भी कर पाएंगे। अगली खबर, पैन और आधार लिंक करवाने के लिए अब आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च 2022 के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। ये शुल्क 3 महीने तक लागू रहेगा और इसके बाद इसे बढ़ा दिया जाएगा और 1000 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि करदाताओं को राहत के लिए एक अवसर दिया जा रहा है। वो 31 मार्च 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे। इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा। बढ़ती गर्मी में लगेगा अब आपको महंगी बिजली का झटका। बिजली कंपनियों को कोयले की तंग आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों के बीच कोयले के आयात पर निर्भरता बढ़ने का असर बिजली की दरों पर पड़ सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट बता रही है कि बीते 6 महीने से घरेलू स्तर पर कोयला आपूर्ति की स्थिति
तंग बनी हुई है। ऐसे में निकट भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की कोयला आयात पर निर्भरता भी बढ़ेगी। इसका प्रतिकूल असर ये होगा कि बढ़ी हुई लागत का भार ऊर्जा उत्पादक और वितरण कंपनियों पर ही पड़ेगा। अगली खबर, भारतीय रुपया डॉलर के सामने हुआ मजबूत। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में बढ़त से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 23 पैसे की मजबूती के साथ 75 रुपए 67 पैसे पर पहुंच गया। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक बढ़कर 97 रुपए 92 पैसे पर आ गया। रुपए में इस तेजी की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 4.54% गिरकर $108.30 प्रति बैरल पर आ गया है। टोयोटा ने पेश की नई एसयूवी हिलक्स। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने गुरुवार को कहा कि उसकी एसयूवी हिलक्स की कीमत जो है वो 33 लाख से 99,000 से लेकर 36,80,000 रुपए के बीच रहेगी। ये गाड़ी इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई थी। बेहतरीन इंजीनियरिंग से युक्त है, सुरक्षित है, आरामदायक है, एसयूवी है, तो जो लोग रोमांचक ड्राइव पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी कार साबित हो सकती है। वैसे वैश्विक स्तर पर हिलक्स की 180 देशों में अब तक 2 करोड़ इकाइयां बिक चुकी हैं और टीकेएम ने ये गाड़ी जनवरी में लॉन्च की थी, लेकिन गाड़ी की भारी मांग और आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से फरवरी में इसकी बुकिंग को अस्थायी तौर पर रोक भी दिया गया था। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया एक सस्ता फोन। रियलमी ने भारत में अपना एंट्री सेगमेंट स्मार्टफोन रियलमी C31 को लॉन्च किया है। 3GB प्लस 32GB वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपए है, जबकि 4GB और 64GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए है। ये यूनेस्को प्रोसेसर के साथ है, 13 MP मेन कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी से लैस होगा और इसमें साथ में फ्लैश स्टोरेज की सुविधा भी दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मिलेगा और इस फोन की बिक्री 6 अप्रैल को शुरू होने वाली है। अब आपको देते हैं आईपीओ दुनिया का अपडेट। जून तिमाही में आ सकता है डिलीवरी का आईपीओ। कंपनी ने नवंबर महीने में सेबी के पास आईपीओ से संबंधित अर्जी दाखिल की थी। डिलीवरी के आईपीओ का साइज करीब 7,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा कर दिए हैं। इस आईपीओ में 610 करोड़ रुपए के नए इश्यू शामिल होंगे। मौजूदा शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स अपने 65 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी वेरांडा लर्निंग के 200 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 130 से 137 रुपए प्रति शेयर था। इसी के साथ मनी टाइम में दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए मनी 9 के साथ और हमारे पर्सनल फाइनेंस के खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए जरूरी है कि आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मनी 9 क्यों अच्छा लगता है और क्या देखते हैं आप मनी 9 में। धन्यवाद।